हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विनोद जहांगीर। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। हम पढ़ रहे हैं 12th केमिस्ट्री, और 12th की केमिस्ट्री में हम हेलो एल्केन्स पढ़ रहे थे और हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे अपन। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, और इसके अंदर हम पढ़ रहे थे धातुओं से क्रिया। तो रिएक्शन विद मेटल्स, धातुओं से क्रिया में हमने पहली जो क्रिया पिछले वीडियो के अंदर पढ़ी थी अभिक्रिया, वो हमने पढ़ी थी Mg धातु के साथ में क्रिया, मैग्नीशियम धातु के साथ में क्रिया एल्किल हैलाइड होगी। तो एल्किल हैलाइड जब मैग्नीशियम धातु के साथ में Mg धातु के साथ में क्रिया करते हैं तो Mg धातु के साथ में क्रिया करके एक कार्ब धात्विक यौगिक बनाते हैं जो अधिक क्रियाशील होता है, सक्रिय होता है, और उस कार्ब धात्विक यौगिक का नाम था ग्रीनियर अभिकर्मक, जो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो के अंदर। और ये ग्रीनियर अभिकर्मक केवल Mg धातु के साथ में एल्किल हैलाइडों की क्रिया के द्वारा बनता है। और मैंने ये भी बोला था कि एल्किल हैलाइड हो चाहे एरिल हैलाइड हो, धातुओं के साथ में अगर क्रिया होगी तो धातुओं के साथ में जो क्रिया करवाई जाएगी वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाएगी। ये इसका एक शुष्क ईथर, इसकी उपस्थिति में क्रिया करवाई जाएगी। ध्यान रखना, ये विलायक है, या मैं कहूँ कि ये एक मीडिएटर है जहाँ पे अभिक्रिया संपन्न करवाता है, जो अभिक्रिया जहाँ पे होती है अभिक्रिया, ये मानो आप। ठीक है, तो इसमें अब दूसरी जो अभिक्रिया है वो है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया ये 2018 में आई है और 2020 में आई है, अभी लेटेस्ट आई है 2018-2020 में। ठीक है, वुड्स अभिक्रिया 1 नंबर का ये समीकरण आया है। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके करवा सकते हैं या इस समीकरण को इस प्रकार से करवा सकते हैं। दुगने कार्बन की एल्केन बनती है। तो वुड्स अभिक्रिया यानी सोडियम धातु के साथ में क्रिया है भाई, एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ में क्रिया है, और इसकी एक ही अभिक्रिया है जिसका नाम है वुड्स अभिक्रिया, नेम रिएक्शन है, ध्यान रखना। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं। मैंने अभी बोला था कि जब धातु के साथ में क्रिया करवाई जाएगी तो वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करवाई जाएगी। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है क्रिया। तो इससे दो एल्किल समूह आपस में जुड़ करके दुगने कार्बन के एल्केन बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन बनाते हैं। आर 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 जुड़ गया आर से, इस प्रकार की एल्केन, दुगने कार्बन वाली एल्केन। देखो यहाँ पे RX था एल्किल हैलाइड, 2 मोल लिए इसके, जिसमें 2 R हो गए तो दोनों R आपस में जुड़ गए। X जो है वो माइनस के रूप में हटा, सोडियम धातु है, चूंकि हम जानते हैं सोडियम धातु है तो सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाएगा। यहाँ पे X माइनस के रूप में निकलेगा, तो ये X माइनस और Na प्लस जो है वो आपस में जुड़ करके 2NaX का फॉर्मेशन कर लेंगे, और यहाँ पे 2 R बच जाएंगे, दोनों R आपस में जुड़ जाएंगे, R R का फॉर्मेशन। देखो यहाँ पे ये रहा, CH3Br ले लिया यहाँ पे एग्जाम्पल। ठीक है, CH3Br मेथिल ब्रोमाइड बोलते हैं इसको। 2 मोल लिए मेथिल ब्रोमाइड के यहाँ पे है, और यहाँ पे सोडियम के भी 2 मोल लेंगे, क्योंकि एक सोडियम प्लस का एक ही बनाएगा तो दूसरा सोडियम दूसरा प्लस का बनाएगा, तो 2 सोडियम के मोल लेने पड़ेंगे। यहाँ पे दोनों X जो है वो माइनस के रूप में हटेंगे, Na के साथ में जुड़ेंगे, NaX का निष्कासन हो जाएगा और ये शुष्क ईथर हो जाएगा भाई। ठीक, इसके बाद में ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एल्केन का फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे 2 मेथिल समूह हो गए, दोनों मेथिल समूह आपस में सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ जाएंगे और एल्केन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो ये है वुड्स अभिक्रिया। तो पूछा गया था वुड्स अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। आप ये भी लिख सकते हो 1 नंबर आ गया, और चाहे ये भी लिख सकते हो 1 नंबर आ गया। इसमें दुगने कार्बन वाली हाइड्रोकार्बन बनती है, यानी कि जो एल्किल हैलाइड लिया था उससे दुगने कार्बन वाली एल्केन बनती है। ठीक है, ये वुड्स अभिक्रिया होगी वुड्स अभिक्रिया। दूसरी है एलाई धातु से क्रिया। एलाई धातु से क्रिया करने पे भी कार धात्विक यौगिक बनता है, लेकिन ग्रीनियर अभिकर्मक नहीं बनता। देखो RX एल्किल हैलाइड एलाई धातु के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएगी। एक एलाई यहाँ से हटेगा प्लस के रूप में, X माइनस के रूप में यहाँ से हट जाएगा, तो एक एलाई X माइनस और एलाई प्लस, एलाई X निकल जाएगा, ये निकल जाए। अब एक एलाई बच गया यहाँ पे जो R प्लस के रूप में R माइनस के रूप में हटा था, प्लस के रूप में हटा था। एलाई जो है वो प्लस के रूप में हटेगा, लेकिन होगा क्या, एक एलाई इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके R को दे देगा, R का जो है प्लस है खत्म, 0 हो जाएगा।
फिर इसके बाद में दूसरा एल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, वो इलेक्ट्रॉन इसको त्याग करके देगा, तो आर के ऊपर माइनस आवेश, तो ये माइनस और ये प्लस आपस में जुड़ जाएंगे, एल आई आर एल आई का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे एल्किल लिथियम बनेगा। ये रहा, देखो दो एल आई हैं, दो एल आई दो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। यहाँ पे एक्स की विद्युतीयता ज्यादा होती है, एक्स बंद के इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच करके एक्स माइनस के रूप में निकलेगा, तो आर के ऊपर क्या आ जाएगा भाई प्लस। अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो प्लस और माइनस ये उदासीन हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं आर को क्या कर देगा माइनस, और ये आर माइनस और एल आई प्लस जो है वो आपस में जुड़ करके और इस प्रकार से ये एल आई आर एल आई का फॉर्मेशन करेंगे, अर्थात एल्किल लिथियम का निर्माण करेंगे जो कार्ब धातु के। देखो आर में कार्बन और एल आई धातु हो ही गया, तो कार्ब धातु की होगी क्योंकि अधिक क्रियाशील होगा, तो एल्किल लिथियम का फॉर्मेशन। अगला देखो जिंक धातु के साथ में क्रिया, जेडन के साथ में क्रिया, ठीक है, जिंक धातु के साथ में। अब देखो जिंक धातु के साथ में जब क्रिया करवाई जाती है एल्किल हैलाइड की, तो डाई एल्किल जिंक बनता है जिसे फ्रैंकलैंड अभिकर्मक बोलते हैं, और इसके लिए ना हम एग्जांपल लेंगे C2H5, एक वैलेंसी खाली रहेगी, तो दो C2H5 जेडन से जुड़ जाएंगे, C2H5। तो इस प्रकार से डाई एथिल जिंक को हम फ्रैंकलैंड अभिकर्मक बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, जिंक धातु धातु के साथ में करवाओगे वही बात है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी एल्किल हैलाइड की, तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो डाई एल्किल जिंक बनता है। अब यहाँ पे आर बराबर हम क्या ले रहे हैं भाई, आर बराबर ले रहे हैं C2H5, ठीक है, आर बराबर ले रहे हैं C2H5, ये वाला ले रहे हैं। अब आर बराबर जब C2H5 लेंगे तो सिंपल सी बात है भाई, C2H5 इसके जगह पे लेंगे तो ये रहा C2H5Br, ठीक है, एथिल ब्रोमाइड, 2 मोल लेंगे एथिल ब्रोमाइड के, क्योंकि जिंक जो होता है वो प्लस का 2 बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके। अब यहाँ पे एक देखो जिंक प्लस का 2 बनाएगा, तो 2 एल्किल लिए यहाँ पे, दोनों एल्किल जो है वो जिंक के साथ में जुड़ जाएंगे, और इस प्रकार से जिंक के साथ में जुड़ करके जेडन यहाँ आएगा बीच में, यहाँ पे जेडन, और फिर इसके साथ में जुड़ेंगे जेडन, ठीक है, C2H5, और यहाँ पे जेडन C2H5, ये दोनों इस जेडन के साथ में जुड़ गए C2H5, ठीक है। तो ये बन गया डाई एथिल जिंक। देखो C2H5 को एथिल बोलेंगे, जिंक इसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो 2 एथिल के साथ में एक जिंक जुड़ गया, डाई एथिल जिंक बन गया। अब देखो यहाँ पे दो जो X निकलेंगे यानी कि Br निकलेंगे, ये जो Br है वो कहाँ जुड़े, ये X जो है वो कहाँ जुड़े, तो ये X जो है जो निकले थे यहाँ से, एक सेकंड भाई, तो ये 2X यानी कि यहाँ से तो Br हटे हैं, ये Br कहाँ जुड़ेंगे, तो ये Br जो है वो एक जेडन और लेंगे, यानी कि जेडन के 2 मोल लेंगे, और ये एक जेडन तो जो है वो दोनों एल्किल के साथ में जोड़ ले, दोनों एल्किल को साथ में जोड़ लेकर एक जेडन जो है वो 2 Br को जोड़ लेगा और जेडन Br2 का निष्कासन कर लेगा, जिंक ब्रोमाइड बन जाएगा। फिर से सुन लें, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ में करवाते हैं, तो यहाँ पे जेडन के भी 2 मोल लेते हैं, और जो हमने एथिल लिया है C2H5 इसके भी 2 मोल लेते हैं, C2H5Br इसके भी 2 मोल लेते हैं, तो दो तो एक जेडन के साथ में 2 तो Br निकल जाएंगे भाई, जेडन Br2, और 2 जो एल्किल हैं वो एक जो जेडन बच गया, इस जेडन के साथ में दोनों एल्किल जुड़ करके डाई एथिल जिंक बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये अभिक्रिया ध्यान रखना है, ठीक। अब देखो इसके बाद में अगली रिएक्शन जो है वो है सोडियम लेड मिश्र धातु, यानी धातु ही है लेकिन 2 धातुओं का मिश्रण है, 2 धातुओं का मिश्रण है, इसलिए सोडियम लेड दोनों को मिश्रित कर दिया गया है, समांगी मिश्रण बना दिया गया है, जिसे मिश्र धातु कहते हैं। अब इस मिश्र धातु के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो देखो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे एक R जो है, क्योंकि सोडियम जो होता है ना ये यहाँ पे प्लस की 1 बनाएगा, सिंपल सी बात है, लेकिन जो लेड है वो प्लस की 4 बनाएगा भाई, Pb+4, क्योंकि यहाँ पे लेड की +4 है, लेड +2 और +4 बनाता है, तो यहाँ पे +4 बनाएगा, 4 बनाएगा, तो देखो यहाँ पे RX लेंगे
तो X जो है वो Na के साथ में निकलेगा, लेकिन R जो है वो किसके साथ जुड़ेगा, Pb के साथ जुड़ेगा। तो एक Pb की 4 है तो एक R लेंगे तो एक ही जुड़ेगा, 4 वैलेंसी हैं तो 3 खाली रह जाएंगी, इसलिए हमने 4 RX ले लिए, यानी कि एल्किल हैलाइड के 4 मोल ले लिए। तो अब यहाँ पे सोडियम की तो एक ही होती है भाई, इसलिए सोडियम के भी कितने लेने पड़ेंगे, हमें 4 मोल लेने पड़ेंगे। तो इसलिए ये पूरा ही मिश्र धातु जो है 4 मोल लेंगे। तो 4 तो X और 4 Na ये तो निकल जाएंगे बाहर। अब बच गए 4 Pb, जिनमें से एक Pb की 4 वैलेंसी है, तो चारों R जो है वो इस Pb के साथ में जुड़ जाएंगे और ये बना देगा R4Pb, यानी इसको बोलेंगे टेट्रा एल्किल लेड। R का मतलब एल्किल हो गया, 4 जुड़े हुए हैं, है ना, होल 4 है और Pb के साथ में जुड़े हुए हैं, तो टेट्रा एल्किल हो गया और लेड हो गया, तो इसको बोलेंगे टेट्रा एल्किल लेड। ठीक है, अब यहाँ पे 3 Pb बच गए, वो ऐसे कैसे लेड धातु के रूप में हट जाएंगे और 4 NaX यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने भी एथिल ब्रोमाइड ले लिया, NaPb के साथ में क्रिया करवा दी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया हो गई, तो टेट्रा एथिल लेड बन गया। ठीक है, क्योंकि 4 एथिल जो है वो इस Pb के साथ में जुड़ेंगे, 3 Pb बाहर निकल गए और 4 जो है NaBr निकल गए। तो अभी देखो टेट्रा एथिल लेड, टेट्रा फॉर T, एथिल फॉर E और लेड फॉर L, तो TeL का फॉर्मेशन हो गया, टेट्रा एथिल लेड, शॉर्ट में बोलते हैं TeL, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है टेट्रा एथिल लेड, तो ये भी ध्यान रख लेना है। तो जब सोडियम लेड मिश्र धातु की अभिक्रिया किसके साथ में करवाते हैं, एल्किल हैलाइड के साथ में करवाते हैं, तो टेट्रा एल्किल लेड यानी कि टेट्रा एथिल लेड बनता है, TeL बनता है। ठीक है, एथिल ले लेंगे तो TeL बन जाएगा। तो ये हो गई सोडियम लेड मिश्र धातु के साथ में क्रिया। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में लास्ट जो अभिक्रिया है एल्किल हैलाइडों की या हेलो एल्केन्स की, वो लास्ट की अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया। तो 4 प्रकार की अभिक्रिया देता है। पहली तो था नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो हमने SN1 SN2 पढ़ी अच्छी तरह से, नाभिक स्नेह को याद करना, हर साल एक क्वेश्चन आता है। दूसरी हमने पढ़ी है विलोपन अभिक्रिया, जिसमें सेजेब का नियम पढ़ा है। तीसरी जो अभिक्रिया पढ़ी वो धातुओं के साथ में अभी हमने कंप्लीट की है। और चौथी जो रिएक्शन है वो है अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया, अब देखो एल्किल हैलाइड का अपचयन करवाते हैं। तो एल्किल हैलाइड का अपचयन कोई भी अपचायक की उपस्थिति, जैसे हमारे पास LiLH4 जो प्रबल अपचायक होता है, NaC2H5OH या फिर ZnCu या फिर P+HI, इन किसी भी अपचायक की उपस्थिति में या उत्प्रेरकों के साथ में अगर इसका अपचयन करवाते हैं तो देखिए भाई, इसका अपचयन करवाएंगे अपन, तो RX ले लिया और इस RX का अपचयन करवाते। अपचयन जो होता है ना शब्द, उसके लिए H याद रखो भाई, हाइड्रोजन जुड़ेगा। ऑक्सीकरण अगर बोलते हैं तो O जुड़ेगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो अपचयन जहां गया, इसका मतलब सीधी सी बात है हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो LiAlH4 की उपस्थिति में अपचयन करवाते हैं तो इससे हाइड्रोजन जोड़ेंगे, तो एक H प्लस जो है वो X के साथ में HX निकल जाएगा और एक H जो है वो इस R के साथ में जुड़ जाएगा, RH बन जाएगा, यानी हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। कहने का मतलब ये है उतने कार्बन का बनेगा जितने कार्बन का एल्कालाइड होता है। तो देखो एक R है, एक ही R का RH बन गया, यानी कि एल्किल हाइड्रोकार्बन बन गया। तो LiLH4 की उपस्थिति में करवा दिया तो क्या बन गया, एल्केन बन गया, हाइड्रोकार्बन बन गया। और इस अपचयन में H जोड़ते हैं, ध्यान रखें। तो देखो ये रहा CH3Cl, ठीक है, LiAlH4 है ना। तो एक H जो है Cl के साथ में जुड़ करके HCl निकल जाएगा, एक H इस CH3 के साथ में जुड़ेगा CH4 बन जाएगा, मीथेन। दूसरा हमने एग्जाम्पल ले लिया ये वाला, है ना, एथिल ब्रोमाइड। अब एथिल ब्रोमाइड की LiLH के साथ में H2 जोड़ देंगे तो सिंपल सी बात है, C2H6 यानी कि एथेन बन जाएगा, HBr निकल जाएगा। तो एल्केन बनती है, उतने ही कार्बन की एल्केन बनती है अगर एल्किल हैलाइड का अपचयन करवाते हैं, तो इन किसी भी अपचायक की उपस्थिति में करवाते हैं। ठीक है, हो गया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को, ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। ठीक, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो। सब्सक्राइब नहीं हो रहा है भाई, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों को। ठीक है, थैंक यू सो मच।